वेलकम टू लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़। मैं हूं निर्मला कुमारी, SS+2 हाई स्कूल पतरापुर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसलेशन पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। शॉर्ट में इसे HGP भी कहा जाता है। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो पहला क्वेश्चन उठता है, जीनोम क्या होता है? वन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितने डीएनए होते हैं आप उसको जीनोम कहते हैं। यानी द एंटायर डीएनए इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम कहते हैं। हम लोग इसे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म यानी हमारे में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। टोटल क्रोमोसोम कितना है? 46। तो 46 का 23 का एक सेट है। तो ये वन सेट ऑफ क्रोमोसोम तो हम लोग इसको जीनोम कहते हैं। तो टोटल डीएनए प्रेजेंट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो इस जो डीएनए है उसका हम लोग इसको सीक्वेंसिंग करेंगे। यानी उस डीएनए में क्या बेस सीक्वेंस है उसको जानना है, और किस बेस के बाद कौन सा बेस प्रेजेंट है, उस क्या सीक्वेंस है उसको जो होता है हम लोग इसको यहाँ पर समझेंगे। यानी टू सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम। ये प्रोजेक्ट किस लिए है? टू सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम। तो यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 24 क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग की गई थी। 24 क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग की गई थी। 24 में आपके 22 तो ऑटोसोम्स थे और एक आपका सेक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई क्रोमोसोम, यानी 22, 23, 24 टोटल 24 क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग की गई थी। सीक्वेंसिंग मतलब बेस पेयर का सीक्वेंस क्या है। जैसे डीएनए है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है, उसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अगर एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है। कहने का मतलब है किस बेस के बाद कौन सा बेस प्रेजेंट है। अगर यहाँ साइटोसिन है तो नेक्स्ट क्या आएगा? ग्वानिन है, थाइमिन है, एडेनिन, कुछ भी आ सकता है। तो ये बेस सीक्वेंस क्या है, इसको जो होता है हम लोग इसको सीक्वेंस करेंगे। क्यों सीक्वेंस करेंगे ये भी सवाल उठता है। सीक्वेंस हम लोग इसलिए करेंगे कि बहुत सारी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो जीन में खराबी की वजह से होती है। तो हम लोग को अगर सीक्वेंस पता है हम लोग को अगर सीक्वेंस, तो मान लेते हैं कोई बीमारी जो होता है इस जीन में खराबी होने की वजह से हो रहा है, तब हम लोग जान गए कि ये डिफेक्टिव आपका बेस है, तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो इस वजह से जो होता है इसका एक एडवांटेज है सीक्वेंसिंग का, डीएनए सीक्वेंसिंग का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंस है आपका ये। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें जो होता है बहुत समय तो लगा ही था, साथ साथ जो है बहुत ज्यादा अमाउंट लगा था, बहुत पैसा भी बहुत खर्च हुआ था। तो ऐसा माना जाता है ये प्रोजेक्ट आपका 1990 में शुरू हुआ था, और ये जो होता है 13 साल में इसको खत्म कर लेना था। यानी 2003 में इस प्रोजेक्ट को खत्म कर लेना था। 13 साल में इस प्रोजेक्ट को खत्म कर लेना था 2003 में, लेकिन खत्म नहीं हो पाता है। 2006 में ये प्रोजेक्ट खत्म होता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंसिंग नहीं हो पाई थी। 2006 में उसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो पाती है। तो काफी इसमें समय लगा, और साथ ही साथ जो आपका ह्यूमन जीनोम में करीब 3 into 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। कोड करने में एक बेस पेयर का सीक्वेंसिंग करने में $3 मनी खर्च होगी, और पूरा इस मतलब प्रोजेक्ट में अगर हम देखें तो 9 बिलियन $US खर्च होने का अनुमान किया गया, जो एक बहुत बड़ा है जो अमाउंट है। इसलिए इसको जो था इसको महंगा होता है। सेल में प्रेजेंट डीएनए की अगर हम लोग इसको सीक्वेंसिंग करते हैं तो हमें करीब 3,300
बुक्स की आवश्यकता होगी। हर बुक में करीब 1000 पेज होंगे, हर बुक में 1000 पेज होगा और हर पेज में 1000 लेटर होगा। तो इस तरह के डाटा को स्टोर करना जो होता है बहुत मुश्किल काम है, पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा, साथ ही साथ जो होता है ये प्रैक्टिकल भी नहीं था। इसलिए जो होता है हम लोग उसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मदद लेंगे, यानी डेटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, जिससे जो होता है आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के समय ही एक आपका जो नया ब्रांच ऑफ साइंस डेवलप हुआ जिसे सब बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, यानी कंप्यूटर की मदद से हम लोग जो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो उससे क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, एनालाइज करना, प्रोसेस करना आसान हो जाता है। अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा जो होता है ये स्टार्ट किया गया था। साथ ही साथ जो होता है वेलकॉम आपका ट्रस्ट ने इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सहयोग किया और कुछ अन्य देशों का भी नाम आता है, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया। इन लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सहयोग किया। तो इसके क्या गोल थे, क्या लक्ष्य थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? तो 6 गोल्स हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। पहला जो गोल है, आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, जितने भी डीएनए में जीन्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसका पता लगाना। दूसरा गोल है डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर प्रेजेंट इन द डीएनए। जीन्स का आपने पता लगा लिया और जो बेस पेयर प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करना, उसका सीक्वेंसिंग करना, इसके बाद कौन सा बेस पेयर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग इसको सीक्वेंस करना कहते हैं। तो सीक्वेंस आपको करना है बेस पेयर का। तीसरा पॉइंट है स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। ये भी जो भी आप बेस पेयर का जो सीक्वेंसिंग किए हैं उसको जो होता है एक डेटा के फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए वही ब्रांच ऑफ साइंस बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेवलप किया गया। इसमें डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, जब आवश्यकता अनुसार जैसे उसको हम लोग उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। यही है कि डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर करेंगे डेटा को। नेक्स्ट, इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। जैसे साइंस का कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो एचजीपी के ही क्रम में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का उदय हुआ। तो उसी तरह जो था और टूल्स को जो था डेवलप करना। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत उपयोगी है हेल्थ सेक्टर के लिए। जैसा कि हम बताएं कि जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है पता लग जाएगा किस वजह से, किस जीन की खराबी से है। अब आपको पता चल गया फलाना जीन डिफेक्टिव है तो इसका क्योर हमको पता चल जाएगा। तो ये सारे डेटास को जो होते हैं मेडिसिन तैयार करने के लिए इंडस्ट्रीज ये सब को ट्रांसफर करना, डेटास को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट जो है एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा था तो उसी में जो होता है एक कमिटी बनाई गई, एक टीम बनाई गई जो ये देखती थी कि इस प्रोजेक्ट की वजह से अगर कोई इश्यूज आ रहा है, कुछ इथिकल नैतिक इश्यूज उठ रहे हैं, लीगल कानूनी विवाद हो रहा है या सामाजिक विवाद हो रहा है, तो इन सब विवादों का निपटारा जो होता है वो टीम करेगी, है ना, एलसी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारे जीन से रिलेटेड है तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते थे। कोई हमारा क्लोन ही तैयार कर ले तो इस तरह के इश्यू हो सकते थे। तो
सारे इश्यूज का निपटारा एलसी के द्वारा किया जाएगा। इस तरह से आज हम लोगों ने